ओशो एक प्रसिद्ध भारतीय विचारक थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले कुचवाड़ा ग्राम में एक जैन परिवार में हुआ था। वे अपने पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। ओशो के जन्म का नाम चंद्र मोहन जैन था। उन्हें बाद में भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश के नाम से, फिर 70 से 80 के दशक में भगवान श्री रजनीश नाम से और फिर 1989 के समय से ओशो के नाम से जाने गए। विद्यार्थी काल में रजनीश बगावती सोच के व्यक्ति हुआ करते थे, जिसे परंपरागत तरीके नहीं भाते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में जरा भी विश्वास नहीं था। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने एक कुशल वक्ता और तर्कवादी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। किशोरावस्था में वे आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षणिक काल के लिए शामिल हुए थे। उनके द्वारा समाजवाद, महात्मा गांधी की विचारधारा तथा संस्थागत धर्म पर की गई आलोचनाओं ने उन्हें विवादास्पद बना दिया। वे मानव कामुकता के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। संसार कुछ भी कहे, पर ओशो जैसा स्वच्छंद विचारक दोबारा कोई नहीं हुआ। ओशो की लोकप्रियता उनके निधन के बाद से बहुत अधिक बढ़ गई। ओशो की समाधि पर लिखा हुआ है, वे न जन्मे और नहीं मरे। उन्होंने सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह का दौरा किया। आइए सुनते हैं इस स्वच्छंद विचारक के कुछ महत्वपूर्ण कोट्स। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, यह एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। संबंध उनकी जरूरत है जो अकेले नहीं रह सकते। अपने बारे में तुम्हारी पूरी सोच उधार ली हुई है, उन लोगों से जिन्हें खुद नहीं पता कि वे स्वयं कौन हैं। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा, उतना ही अपने ज्ञान के प्रति हठी होगा। जिस प्रकार अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसी प्रकार अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। तुम दुनिया में रहो, पर दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। खुद को खोजिए, वरना आपको दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो खुद को नहीं जानते। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन तो अर्थ बनाने का अवसर है। विश्वास और धारणा के बीच अंतर है। विश्वास निजी है और धारणा सामाजिक। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। जितनी ज्यादा गलतियां हो सकें, उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना, और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। साहस किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। असली प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व है या नहीं। असली प्रश्न तो यह है कि क्या तुम मृत्यु से पहले जीवित हो। ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। जो तुम महसूस करते हो वही बन जाते हो, यह तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। सितारों को देखने के लिए एक निश्चित अंधकार की जरूरत पड़ती है। एक व्यक्ति जो 100% समझदार है, दरअसल वो मर चुका है। दर्द से बचने के लिए वे सुख से बचते हैं।
मृत्यु से बचने के लिए वे जीवन से बचते हैं। ईश्वर से ज्यादा अकेला और कोई नहीं है। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं न कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। प्रेम एक एकालाप नहीं, एक संवाद है, एक बहुत सामंजस्यपूर्ण संवाद। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब आपके भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। जो पाठ आपने पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। शेयर करना सबसे मूल्यवान धार्मिक अनुभव है। शेयर करना अच्छा है। सत्य कुछ बाहरी नहीं है जिसे खोजा जाना है, ये कुछ अंदरूनी है जिसका एहसास किया जाना है। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है, क्योंकि कोई आपको नफरत के बारे में पढ़ाता नहीं है, इसलिए नफरत एकदम शुद्ध बिना मिलावट के रह गई है। जब कोई आपसे नफरत करता है, आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपसे नफरत करता है। खुद को वैसे स्वीकार करें जैसे आप हैं, और ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और कल्चर के खिलाफ है। ये मायने नहीं रखता है कि आप गुलाब हैं या कमल हैं या मैरीगोल्ड हैं। मायने ये रखता है कि आप खिल रहे हैं। कभी ये मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, यह पूछो कि क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूं। गंभीरता एक बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी, और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहां बस देने में आनंद आता है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। वो जो आपको दुखी बनाता है केवल वही पाप है। वो जो आपको खुद से दूर ले जाता है केवल उसी से बचने की जरूरत है। आप बाहरी रूप को बदलते हुए कई जिंदगियां लगा देंगे, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जब तक कि भीतर बदलाव नहीं होगा, बाहर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये इम्परफेक्ट है और इसीलिए ये ग्रो कर रहा है। अगर ये परफेक्ट होता तो ये मर चुका होता।
ग्रोथ तभी संभव है जब इम्परफेक्शन हो। जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। यह गाया जाने वाला गीत और किया जाने वाला नृत्य है। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीजों के लिए क्यों सीमित करना? सब संपूर्ण उपलब्ध है। अगर आप बिना प्रेम के काम करते हैं तो आप एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्रेम के साथ काम करते हैं तब आप एक राजा की तरह काम करते हैं। धर्मगुरुओं द्वारा इसकी निंदा करने की वजह से ही सेक्स और अधिक आकर्षक होता चला गया। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं।